हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु आर्षि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा के जल में देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए मौनी अमावस को गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के बाद दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही यह माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए हैं तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से दान करें। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य के मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस के दिन चुप रहकर यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाता है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन दान करने से व्यक्ति के जीवन से कष्ट, दुख और संकट दूर हो जाते हैं। इसी उद्देश्य से माघ अमावस्या के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र तीर्थों में स्नान करते हैं और भक्तिभाव से भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा अर्चना कर कथा सुनते हैं। आइए जानते हैं मौनी अमावस्या की व्रत कथा। बहुत समय पहले कांचीपुरी नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। उनके 8 बच्चे हैं। उनके 7 बेटे और 1 बेटी है। सभी बेटों की शादी हो गई, लेकिन बेटी की शादी न होने के कारण शादी नहीं हो पाई। उस समय देवस्वामी ने अपने पुत्र और पुत्री को सोमा धोबिन के घर भेजा और विधवाओं की समस्या दूर की। विद्वानों का कहना है कि यदि विवाह में सोम का स्नान किया जाए तो वैधव्य की समस्या दूर हो जाती है। दोनों बेटा और बेटी गिद्ध माता की मदद से सोमा चकली वड़ू के घर पहुंचे, जो गुणवती सागर के तट पर रहती थी। वे दोनों सोमा को बिना बताए धोबी की मदद करने लगते हैं। गुणवती प्रतिदिन सोमा धोबिन का चौक लीप आती थी। साथ ही बेटा घर के अन्य कामों में भी अपने बेटों की मदद करता था। एक रात धोबी ने गुणवती को ऐसा करते हुए देख लिया। तब सोमा ने मदद करने का कारण जानना चाहा। उस समय गुणवती ने वैधव्य के विषय में सब कुछ बता दिया। तब सोमा चकली, गुणवती और अपने भाई के साथ कांचीपुरी नगरी आई। इसके बाद गुणवती का विवाह बड़ी धूमधाम से किया गया। विद्वानों के अनुसार विवाह के दौरान ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा के पुण्य कर्मों से गुणवती का पति तो जीवित हो गया, लेकिन सोमा के पति, पुत्र और दामाद की मृत्यु हो गई। घर लौटते समय सोमा ने समुद्र के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने 108 बार यात्रा भी की। सोमा के पति, पुत्र और दामाद भी बच गए। इसलिए मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान विष्णु के लिए शुभ होती है। इस दिन मौन रहने की भी परंपरा है। अमावस्या और पूर्णिमा पर भोजन देने से पितरों को मोक्ष मिलता है। इस दिन पवित्र नदियों और सरोवरों में स्नान और ध्यान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए लोग आस्था के साथ पवित्र नदियों और सरोवरों में डुबकी लगाते हैं। इसके बाद पूजा, जप, तप और दान किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन जल की बहती धारा में तिलांजलि देना शुभ माना जाता है।